आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी। बात करूंगा मैं कर्नाटक की। जी हां, कर्नाटक में एक तरीके से सियासी भूकंप आ गया है और यह सियासी भूकंप बीजेपी के लिए है। जी हां, बीजेपी ने जो अपनी पहली लिस्ट जारी की है 189 की, उसमें तकरीबन 11 जो सिटिंग एमएलए हैं उनके टिकट काट दिए हैं और इसको लेकर के वहां बगावत शुरू हो गई है। बड़े पैमाने पर बगावत शुरू हो गई है। वहां पे ईश्वरप्पा जो है बहुत सीनियर लीडर हैं, उन्होंने पहले ही कह दिया कि हम यहां से अब संन्यास लेने जा रहे हैं, सियासत से हम संन्यास ले रहे हैं। हालांकि उन्होंने लिस्ट जारी होने से पहले ही संन्यास लेने का ऐलान कर दिया था, लेकिन जो लोग कह रहे हैं वो ये कि उन्हें पहले ही मालूम हो गया था कि उनका टिकट कट रहा है। ऐसे में उन्होंने अपनी इज्जत बचाने के लिए ऐसा किया है। और जैसे ही ईश्वरप्पा ने इस्तीफा दिया बीजेपी से, उसके बाद तो जैसे झड़ी लग गई। वहां पे बड़े पैमाने पर काउंसलरों ने इस्तीफा दे दिया, यहां तक कि मेयर और डिप्टी मेयर जो बीजेपी के हैं उन्होंने भी पार्टी की रुकनियत तक से इस्तीफा दे दिया। इससे पहले आपने देखा होगा कि किस तरीके से बड़े पैमाने पर बीजेपी के जो लीडरान हैं वो कांग्रेस में शामिल हुए हैं। अब ये जो 11 एमएलए को टिकट नहीं दिया गया और इन्होंने बगावत शुरू कर दी है, इसका क्या नतीजा होगा ये भी देखने वाली बात होगी। ये उस वक्त हो रहा है कि जब कर्नाटक में बीजेपी की हालत ठीक नहीं है। 8 मरतबा पिछले 4 महीने में खुद पीएम दौरा कर चुके हैं। हिंदुत्व का पूरा वहां एजेंडा खोल दिया गया है। इसके बावजूद जो एबीवीपी सी वोटर का ओपिनियन पोल है वो साफ साफ ये कह रहा है कि इस बार वहां कांग्रेस की सरकार बनेगी। 224 सीटें जो हैं उनमें से 115 से लेकर 127 तक कांग्रेस को मिल रही है। अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी को सिर्फ 65 से 80 सीटें मिल रही हैं। ऐसे में बिल्कुल साफ है कि वहां कांग्रेस की सरकार बनेगी। और अगर 2024 से पहले कर्नाटक में इतनी बड़ी शिकस्त बीजेपी की होती है तो इसका मतलब साफ है कि 24 में भी बहुत बड़ा कुछ बीजेपी करने वाली नहीं है। हालांकि पूरी ताकत झोंकी जा रही है। आप देख लीजिए कि हर सतह पर काम किया जा रहा है, यहां तक कि मुस्लिम ओबीसी पर भी काम हो रहा है कि उनको भी किसी न किसी तरीके से जोड़ा जाए। खास तौर से उत्तर प्रदेश की बात करें कि जहां पे 20% मुसलमान है और अगर ओबीसी की बात करें तो तकरीबन इस 20% में हम ये कह सकते हैं कि 12 से 13% तो ओबीसी है। ऐसे में बीजेपी की ये मेहनत जो है वो कितना रंग लाएगी देखने वाली बात होगी। लेकिन कर्नाटक में बीजेपी की हालत ठीक नहीं है। कर्नाटक में जो बगावत है उसका बड़ा नुकसान बीजेपी को हो सकता है। अब इस डैमेज को कैसे बीजेपी कंट्रोल करती है ये देखने वाली बात होगी। अगर वो कंट्रोल कर पाएगी तभी उसका 2024 भी ठीक रहेगा और ये जो चुनाव होने जा रहा है, अभी 10 मई को पोलिंग है, ये भी ठीक रह पाएगा। वरना कर्नाटक में तो कम से कम एक बड़ा नाटक हो जाएगा जिसका नुकसान बीजेपी को होने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया।